हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। इस क्वेश्चन से एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ने वाला है, इसलिए बने रहना एंड तक। तीन पार्टनर है एल, एम और एन, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। एक नया पार्टनर ओ जो उनको ज्वाइन करने वाला है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5, 1/5। तो अब ये जो पार्टनर नया आ रहा है, वो अपनी कैपिटल के लिए 4.5 लाख रुपए ला रहा है, गुडविल के लिए 1.5 लाख रुपए ला रहा है। यही नया कॉन्सेप्ट है जो जुड़ने वाला है। और यहाँ पर इस 1.5 लाख रुपए जो गुडविल वो ला रहा है, उसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है दो डिफरेंट कंडीशन। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे? हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने से, जो कि हम अभी तक सीख चुके हैं। तो आपके पास ओल्ड रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स की, नए पार्टनर का शेयर आपको पता है 1/5। अब नए पार्टनर का तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका फिक्स्ड है, पता है आपको। जो पुराने पार्टनर्स को अब प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं। तो उस केस में अब आप क्या करते हो? उस केस में आप इस नए पार्टनर को जो दे रहे हो आप प्रॉफिट, उसको देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो निकालो। तो वो निकल कर आ रहा है 4/5। मुश्किल नहीं है निकालना, ये हम सीख चुके हैं। टोटल प्रॉफिट आपका 1 है, जिसमें से आप नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 4/5। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पार्टनर्स में इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस तरह से, जैसे कोई प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उनकी रेशियो में, उसी तरह से आप ये मान के चलो कि ये वो अमाउंट है जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एल का शेयर क्या आएगा? एल का शेयर इस प्रॉफिट में इसकी रेशियो के अकॉर्डिंग उसका बनकर आ रहा है 2/5। ये वो फ्रैक्शन है जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चलकर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से आप एम का कैलकुलेट कर लो, 4/5 बचा हुआ प्रॉफिट है और उसकी रेशियो का फ्रैक्शन बन रहा है 2/6। तो आपकी नई फ्रैक्शन आ गई है 4/15। एन का शेयर निकाल लो, 2/15 आ रहा है। अब ये सभी पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पास फ्रैक्शन में आ गया। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। फ्रैक्शन में निकल आया है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप एलसीएम की हेल्प लोगे। इसको कन्वर्ट कर लिया है आपने रेशियो में 6:4:2:3 में। न्यू रेशियो निकल आई है। अब आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों चाहिए? आपको याद होगा, आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर किया था। उसमें आपने क्या सीखा था? जब कोई नया पार्टनर आता है, तो उसके आने की वजह से जो पुराने पार्टनर्स हैं, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ घट रहा है। उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट हर तरह से घट जाएगा। अगर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम मिलेगा आगे चलते। जनरल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो भी आगे चल करके कम मिलेंगे। तो जो वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, अगर आप गुडविल के केस में देखते हो, तो अगर उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके, शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके घटने वाला है, तो वो क्या करता है, वो आने वाले पार्टनर से, जो गेनिंग पार्टनर है, आने वाला पार्टनर ही तो गेनिंग पार्टनर है ना, उससे उसको कंपनसेट कराता है। तो वो जो नया पार्टनर आता है, उसके अकाउंट को हम डेबिट करते थे, वो गेनिंग पार्टनर है। और जो ओल्ड पार्टनर से जितना जितना उनको अपना प्रॉफिट छोड़ना पड़ रहा है गुडविल में से, नए पार्टनर की वजह से, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते थे। वहां आपने उसको निकालना सीखा कि किस तरह से उसको आपको निकालना है, किसके अकाउंट को डेबिट करना है, किसके अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब उसी चीज को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे विद अमाउंट। प्रैक्टिकली हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको निकालनी है, जर्नल एंट्रीज बना के देनी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उसको आपको इस क्वेश्चन में निकालते हो तो क्या निकल कर आती है? 3:2:1। वही सेम रेशियो है जो उनकी ओल्ड रेशियो। क्यों है? आपको यहाँ पर क्वेश्चन में अलग से निकालने के लिए नहीं दिया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। आपको देखो, समझो थोड़ा सा कि आपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? जो उनकी ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले भी उनका प्रॉफिट इसी रेशियो में मिलता था, आगे चल के भी उनको प्रॉफिट इसी रेशियो में मिलेगा जो उनको पहले रेशियो में मिलता था। तो इसका मतलब है उन्होंने कंट्रीब्यूट कितना किया, इतना ही, बराबर बराबर इसी रेशियो के हिसाब से ही
उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 3:2:1। तो आपको कैलकुलेट नहीं करना। जब भी क्वेश्चन में आपका नए पार्टनर का इस तरह से शेयर दिया गया है और कौन सा पार्टनर पुराने पार्टनर में से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस रेशियो में उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप क्या लेके चलोगे कि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी 3:2:1 रहेगी। अब इसका यूज आपको करना है गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट केस है जहां पर गुडविल फर्म में ही रहने वाली है। इसका मतलब है जो यहाँ पर जो गुडविल वो लेकर आ रहा है फर्म में, नया पार्टनर लेकर आ रहा है, पहले उसकी एंट्री देखो क्या बनेगी। वो एक तो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है और गुडविल भी लेकर आ रहा है। तो ये एक तरह से पैसा फर्म में आ रहा है। पैसा फर्म में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज से टोटल जितना भी अमाउंट है, और उसकी कैपिटल में आपको कितना डालना है, वो कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, 4.5 लाख रुपए। तो कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। जब भी कैपिटल होती है पार्टनर की, हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करो पार्टनर के अकाउंट को 4.5 लाख रुपए से। जो गुडविल के लिए वो अमाउंट लेकर आ रहा है, वो अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसकी एडजस्टमेंट करनी है। और इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1.5 लाख रुपए से। इसको आप क्रेडिट करो। क्यों? क्योंकि इससे अभी आपको पैसा आ रहा है, तो इस अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री बनेगी, वो क्या एंट्री बनेगी, आपको ध्यान होगा डिस्ट्रीब्यूशन आप इस अमाउंट को किस तरह से करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। आई होप ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। जो गुडविल वो ला रहा है उसको हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही तो हमने सीखा था कि किसका कितना कितना शेयर बन रहा है, वो उस शेयर को कंपनसेट करेगा आने वाला नया पार्टनर। तो ये हमने निकाल लिया है। 1.5 लाख रुपए बनता था, उन्होंने पहले कैलकुलेशन की हुई है, वही वो लेकर के आया है और उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंट्री देखो, हम वहां पर जो गेनिंग पार्टनर था उसके अकाउंट को डेबिट करते, यही करते थे ना, यही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट है हम उसको डेबिट कर रहे हैं। एक तरह से ये उसी पार्टनर का अकाउंट है, उसी से ही पैसा आया है, उसी के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, बस नाम डिफरेंट है। प्रीमियम और गुडविल अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो 1.5 लाख रुपए से। इसी से अमाउंट हमको मिल गया है। अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो, जिसका जितना जितना शेयर बनता है। अब जो ये गुडविल है ये उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है, जितनी जितनी उनका शेयर बनता था नया पार्टनर जो लेकर आया है, और ये वो गुडविल उनके फर्म में ही रह रही है एज ए कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट, आपको किस तरह से जर्नल एंट्री बनानी है, क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट देखो, जहां पर वो कह रहे हैं कि जो गुडविल वो लेकर आया है, सेम दो एंट्रीज तो ये बनेगी ही जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये गुडविल इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। जिस तरह से आपने किसी के बैंक में पैसा जमा किया, अब वो उसकी मर्जी, आपने पैसा जमा कर दिया, इसकी मर्जी है कि वो पैसा निकाले या ना निकाले। तो यहाँ पर ये ओल्ड पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि जितना भी गुडविल का पैसा हमारे अकाउंट में आया है हम उसको विड्रॉ कर लें, हम उसको फर्म में नहीं रखेंगे, हम उसको विड्रॉ कर लें। अब वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है, तो वो विड्रॉ कर रहे हैं कितना कितना अमाउंट, जो गुडविल का अमाउंट है। तो विड्रॉ कर रहे हैं तो एक तरह से अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं मतलब कि तीनों पार्टनर्स अपनी अपनी गुडविल का जो शेयर है वही कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं। इनके अकाउंट को आप डेबिट करोगे और पैसा जा रहा है फर्म में, तो आप 1.5 लाख रुपए से बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करो। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया आपको, कोई डिफिकल्टी नहीं रही है, कंफ्यूजन है या डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अपडेटेड रहना है, प्रैक्टिस करनी है तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।